मीमा मैं ही हूँ। चला उधर हाँ जी क्या वेट मैं अभी इसमें डाल तो लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आम टिंगम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये जी ईद का फर्स्ट डे है। हम आउटिंग पे निकले हुए थे, बच्चों को घुमाया फिराया, इनको झूले वगैरह दिलवाए। फिर हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, रात के डिनर के लिए। तो मैंने कहा चलें पार्ट 2 बनाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखें जी, हम पहुँच चुके थे होटल। और ये देखें जी, ये है लॉबी इनकी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये सोफ़ास वगैरह रखे हुए हैं, सिटिंग एरिया है। और ये बहुत खूबसूरत आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। ये इनकी सारी मेन रिसेप्शन जी। टेबल हमें मिल चुका था और अब हम जा रहे थे जी खाना लेने की तरफ। बारी बारी हम लोग उठ रहे थे क्योंकि बच्चे भी थे, कभी हस्बैंड उठ जाते थे कभी मैं। तो ये है जी इनका सैलड कॉर्नर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रशियन सैलड वो रखे हुए थे। और यहाँ पे भी ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ सैलड्स थे। ये देखें, वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ी मुश्किल है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्लेसेस पे रिकॉर्ड करना मुश्किल होती है। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ सैलड्स वगैरह पड़े हुए थे। ये मिडल में इन्होंने कॉर्नर लगाया हुआ। हम आए हुए थे ज़रियाब होटल। तो ये चटनियाँ थी, मैंगो चटनी भी थी और डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज़, पुदीने की चटनी, दही की चटनी, योगर्ट वाली चटनी और अचार वगैरह। ह्यूमस ही होता है ना, वो भी पड़ा हुआ था। यहाँ से इनके स्टार्टर स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें थे चिप्स थे, पकौड़े थे और समोसे हो गए, रोल हो गए, बच्चों के नगेट्स वगैरह। ये शामी कबाब पड़े हुए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पकौड़ास थे, नगेट्स वगैरह थे इनके पास यहाँ पे स्टार्टर में। और चिकन था, KFC स्टाइल चिकन था। फिर इसके अलावा चिकन रोस्ट था, चिकन स्टीम था, विंग स्टीम थी, निवलेट्स थी फ्राई की हुई। मतलब चिकन फ्राई से रिलेटेड सारी चीज़ें, फ्राई स्टीम से रिलेटेड वो चीज़ें थी। ये चिकन बिरयानी, राइस की भी सारी टाइप्स मौजूद थी। मतलब वाइट राइस भी थे, बिरयानी भी थी और सिंपल पुलाव भी था। और यहाँ पे जी करीज स्टार्ट हो जाती हैं। मैं बस चेक कर रही थी, डिफरेंट टाइप ऑफ था, सबके नेम लिखे हुए थे। लेकिन बस वीडियो भी मैं जल्दी में बना रही थी क्योंकि रश भी काफ़ी ज़्यादा था। और फिर क्योंकि मुझे जाना था, मैं जाती थी तो फिर हस्बैंड जो है ना वो उठते थे। आइजल का ख्याल रखना होता है ना, इसको पकड़ना होता है। तो साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी अपनी ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कोफ्ते लिए थे और ये मटर था, मटर कीमा था। चलें जी, मैं यहाँ पे दरअसल थोड़ी सी लैम कड़ी ढूंढ रही थी। ये देखें ये थी, लेकिन ये तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ मसाला नीचे लगा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा ले लिया। मैंने कहा चले मसाला इसका टेस्ट कर लूँगी। बाद में बार बार उठ के आना ना वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये पहले ना भाभी डाल के लेके गई थी तो कह रही थी कि मज़े का है। मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं ये डाल लेती हूँ। इब्राहिम भी मेरे साथ ही आया हुआ था, वो जेलीस मांग रहा था, उसको फिर दूसरे उस पे कॉर्नर पे लेके जाना था मैंने। तो जी ये था पालक गोश्त था और ये भी आई थिंक चिकन जलफ्रेजी टाइप था, कुछ चिकन से रिलेटेड कोई डिश थी। ये भी एक्चुअली नाम तो सबके लिखे हुए थे। अब मैंने वो रिकॉर्डिंग भी इस तरह की कि वो नाम वगैरह आई ही नहीं। यहाँ पे ये कॉर्नर था, यहाँ पे इन्होंने ना देगे रखी हुई थी जिसमें हलीम था, नमकीन गोश्त था, पाए थे और चांपे वगैरह भी बन रही थी। चांपे उन्होंने इस तरह सेपरेटली रखी हुई थी, वो आपको वेट करना पड़ता है चांप के लिए ना। और वो वैसे भी 2-2 3-3 डाल के देते हैं फ्रेश, वो बारबेक्यू उसको करके दे रहे थे। तो यहाँ से मैंने फिर उनसे थोड़ी सी हलीम की रिक्वेस्ट की कि मुझे हलीम डाल दें। हलीम वो खुद कटोरियों में डाल के देते हैं। और साथ में मैंने पाए लिए थे। और ये देखिए इनकी ड्रेसिंग के लिए भी सारी चीज़ें रखी हुई थी। प्याज था और हरी मिर्चें
और साथ में धनिया वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी कि आप अपने हिसाब से ना डाल लें। अच्छा, एक वो भी था नमकीन गोश्त और निहारी भी थी इनके पास, वो भी मैं बाद में डाल के लेके गई थी। और ये देखें जी, अभी तक काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है यहाँ पे ना। ज़रियाब होटल में हम 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, हमें इनका खाना भी अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ख़ास तौर पे मेरा बेटा जो है ना वो स्पेशल आता है गोलगप्पे खाने के लिए। उसको ये होता है कि मैं गोलगप्पे इधर आके खा लूँ, और उसने सबसे पहले आके गोलगप्पे ही खाए। तो ये यहाँ से मैंने लिए नान, और आगे जो है ना वो सारी वो भी वैरायटी शुरू हो जाएगी वेजिटेरियन के लिए ना। आलू गोभी थी उसमें, कड़ी थी, कड़ी पकौड़ा, और दाल वगैरह भी थी बनी हुई। इस तरह ये चीज़ें यहाँ पे ना एक साइड पे सारा वेजिटेरियन लोगों के लिए कॉर्नर बनाया था। ये सिंपल पालक पनीर वो भी था। चलें जी, यहाँ पे हमें सब्जियाँ वगैरह तो नहीं चाहिए थी, हम चले गए आगे। यहाँ पे जी हलवा पूड़ी और चने ये पड़े हुए थे, और इससे थोड़ा आगे हम जाएं तो ये यहाँ पे इनको पता नहीं क्या कहते हैं, लाइक हम तो कहते हैं पापड़, पॉपडम्स कुछ इस तरह का ये पड़े हुए थे। नगेट्स वगैरह थे बच्चों के लिए, तो ये मैंने डाल लिए थोड़े आइसल के लिए। और यहाँ पे जी ये सारा स्वीट कॉर्नर स्टार्ट हो गया, जिसमें स्वीट की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। देखिए नमक पारे भी पड़े हुए हैं, और गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबियाँ वगैरह। और यहाँ पे था सारा चाइनीज़ कॉर्नर, और यहाँ पे आप वो फ्रेश बना के देते हैं, आपने जो भी उनसे ऑर्डर करवाना है। पिज़्ज़ाज़ वगैरह भी थे बच्चों के, और कुछ भी आपने चिकन चाउमीन, नूडल्स, एनीथिंग, सूप वगैरह कुछ भी आपने बनवाना है तो वो आप बनवा सकते हैं। ये आइसक्रीम का सारा कॉर्नर था, और ये सारी फिर स्वीट्स का कॉर्नर। यहाँ पे आइसक्रीम भी डिफरेंट टाइप्स की पड़ी हुई थी, और खीर भी थी, रसमलाई भी थी, शीरा भी था। आई डोंट नो, वो मैंने टेस्ट नहीं किया, बट वो भी था। और ये बच्चों के लिए जेलीज़ वगैरह का कॉर्नर था। बच्चे तो सारे जेली में लाइन में लगे हुए थे जेलीज़ लेने के लिए, तो बस यहाँ से इब्राहिम को जेलीज़ वगैरह मैंने ले दी। बस जी खाना लेके हम लोग बैठ चुके थे, सब आ गए थे, अपनी अपनी प्लेट्स बना के खा रहे थे। ये जी स्टार्टर वगैरह और रशियन सैलड जो भी सबके लिए, मतलब हम डाल के ले आए थे। कुछ चीज़ें मैं डाल के ले आई थी अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए कुछ हस्बैंड डाल के ले आए थे। ये मैं आइज़ल को यहाँ पे चिकन खिला रही थी। इनका फ़िश बड़ी मज़े की थी, फ़िश पकौड़ा, और फिर उसके बाद इनके ना शामी कबाब बहुत मज़े के थे, और दूसरे कबाब भी थे, गोला कबाब टाइप, वो भी बहुत मज़े थे। बस सारा कुछ मिक्स ट्राई हो रहा था। मैंने कहा चले रशियन सैलड भी ट्राई करती हूँ। ये उस तरह नहीं था रशियन सैलड जैसे हम लोग बनाते हैं ना, थोड़ा मीठा भी डालते हैं, थोड़ा सॉल्ट वगैरह। ये थोड़ा ना मुझे फीका फीका लगा, बट यहाँ पे ये सैलड ट्राई कर लिया, बस सभी खाना खाने लगे। इतना रश था यहाँ पे, आप यकीन करें बिल्कुल नहीं बना सकी, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, बहुत बिजी था। और जब मानो नो एंट्रेंस वो दरअसल जाते हुए मैंने एक क्लिप लिया था, उस वक्त रश ख़त्म हो गया था बिल्कुल। नहीं तो जब हम आए थे इनका हॉल में एंट्रेंस जो थी इनकी, और सोफ़ाज़ वगैरह जहाँ पड़े हुए थे सीटिंग एरिया में फुल था, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। हाँ, फिर ये नमकीन गोश्त लेके आई हूँ, ये पाया लेके आई हूँ, सारा कुछ एक साथ। ये चांप वो दो ही दे रहे हैं बस। ये लो, हाँ वो निहारी है, ये हलीम है, सारा कुछ ले। नहीं उधर उसने किधर जाना, इधर ही बैठेगा। नान खाना नहीं, नहीं मैं हलीम ट्राई करने लगी हूँ। नहीं है, हलीम बस ऐसे ही है,
नमक मिर्च नहीं है हलीम में। हलीम बस ऐसे ही बना हुआ था, वो मैंने उधर रख दिया और वहाँ से मैंने नहारी खाई और मैंने कहा चलिए अब नहारी ट्राई करते हैं कि ये कैसे बना। हलीम में बिल्कुल भी नमक मिर्च नहीं था। वहाँ पे ग्रीन चिलीज पड़ी थी लेकिन मैंने डाली नहीं क्योंकि मैं ग्रीन चिलीज नहीं खाती। तो नहारी जो थी ना बहुत मज़े की बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने नहारी के साथ अब आई है जी बस जी खाना वगैरह खा लिया हमने। उसके बाद जो है मीठे की बारी आ गई थी। मीठे में मैं लेके आई थी ये देखें गजरेला और साथ में ना उसके अंदर मैंने गुलाब जामुन लगाए। इतना मज़े का ये कॉम्बो लग रहा था ना, इतना गरम गरम था ना ये गजरेला और जैसे गुलाब जामुन भी इतने गरम गरम थे। बहुत मज़ा आ गया ये खाने के बाद ना। ये गजरेले ने दिल जीत लिया। वैसे भी इतने अच्छे से डाइट कर रही थी ना, 2-3 हफ्तों से मीठा खाया, बड़ा ही मज़ा आया खाने। साथ में केक भी आगे जाएगी ये। आज खुल के खाओ, सारा मीठा खाओ। ये केक भी मज़े का था और साथ में आइसक्रीम वगैरह इब्राहिम के लिए मैं लेके आई थी, बट वो भी ना बस छोड़ गया था। तो मैंने कहा चलो मैं आइसक्रीम के साथ लगा के केक खाती हूँ। मीठा खाने का मुझे तो बाद में बहुत मज़ा आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करें। बहुत अच्छा ईद का दिन गुजर गया हमारा। मेरी ना मीठा खा के बस हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी ना एक और फ्लेवर की आइसक्रीम ट्राई कर लूँ। तो मैं ना मैंगो और ले आई थी इलायची वाली आइसक्रीम। बस हो गई थी, लेकिन मैंने खाना ज़रूर था। मैंने कहा मैं अब ट्राई करूँगी, कल से फिर जो है ना थोड़ा हाथ खींच लूँगी, वेट कम करना। ऐसे पिक्चर बनाओ। ये देखिए जी बच्चों के साथ बस इतना बुरा हाल हो गया था। एक इधर लाइटिंग भी कम थी, वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी। बस बच्चों को संभालो, फिर खाना शाना खाओ। और आइज़ल जो है ना वो अभी चलती नहीं है ना, वो कह रही थी कि मुझे बस नीचे छोड़ो। इतनी मुश्किलों से हमने इसको यहाँ पे ना बांध के रखा सोफ़े के ऊपर। बेचारी कभी उधर खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, लेकिन इसने भी बहुत इंजॉय किया। चलें जी, ये हमारी टेबल की आखिरी लुक। हम उठ चुके थे, खाना खा लिया था और बच्चों को भी ना नींद आ रही थी क्योंकि सुबह के हम लोग निकले हुए थे। बस अब हम जा रहे थे और वैसे भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। होटल भी अब तकरीबन ना खाली हो रहा था। जा रहे थे लोग। क्या टाइम हो गया? तो बस लास्ट मिनट यहाँ पे बच्चे जो है ना वो फिर कोक लेने चले गए। तो यहाँ पे हम थोड़ा उनका वेट कर रहे थे। चलिए जी, इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आ जाओ ईमान। अल्लाह हाफिज़। क्या?